भरूच जिले की अंकलेश्वर कोर्ट ने चेक बाउंस होने और उधार ली गई रकम वापस न करने के एक मामले में आरोपी को 2 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपी को 60 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को 4.5 लाख रुपए की रकम वापस करने का निर्देश दिया है। अगर तय समय सीमा के अंदर रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त कैद भी काटनी होगी। यह मामला सन 2020 का था, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने साल 2026 में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले को चेक बाउंस और फाइनेंशियल लेन देन से जुड़े मामलों में एक कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि चेक जारी करने के बाद पेमेंट में चोरी या फाइनेंशियल जिम्मेदारियों का पालन न करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। जानकारों का मानना है कि यह फैसला उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो चेक बाउंस होने, पेमेंट में देरी या फाइनेंशियल धोखाधड़ी जैसे मामलों को हल्के में लेते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। मैं एडवोकेट शैलेश एच भगत और हमारे कलीग विजय बी मकवाणा हमारे माध्यम से केस नंबर 338/2020 में फरियादी अवधेश रामजी एवं शुक्ला, जो अवध कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर हैं, उनके द्वारा आरोपी क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके प्रोपराइटर हैदर अब्बास अली से 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक फरियाद दाखिल की गई, जिस फरियाद में दोनों पक्षों का दलील और साक्षी और पुरावा सुनने के बाद नामदार अंकलेश्वर के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट ने तारीख 7/7/2026 के दिन हम फरियादी के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके अंदर आरोपी को 2 साल की सादी कैद की सज़ा और वरतर के रूप में 4,50,000 रुपया चुकाने का हुक्म दिया। और वो 4,50,000 रुपया 60 दिन के अंदर नहीं चुकाते हैं तो उसके अलावा और 3 माह की सज़ा सुनाने का हुक्म दिया, जिसके तहत हम आपको ये एक स्पष्ट बताना चाहते हैं और आम जनता को एक सूचना दिया जाता है कि इस प्रकार के जो केस होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, जिसमें अगर आपको किसी भी वकील थ्रू माध्यम से कोई नोटिस या कोई अन्य प्रकार का नोटिस मिले तो उसको आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि अगर उसको आप हल्के में लेंगे तो उसका गंभीर परिणाम आपको ही भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको जब भी इस प्रकार की नोटिस या सूचना प्राप्त हो तो तुरंत आपके नज़दीकी संपर्की वकील श्री से मिल के उसके बारे में चर्चा विचारना करके अपना बचाव पक्ष व्यवस्थित करें। और मैं इस केस के माध्यम से और आप न्यूज़ के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आरोपी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं और लोगों को फर्जी चेक दे के और पैसा नहीं चुकाते हैं, उनको भी ये गंभीर प्रकार से दे लेना चाहिए कि इस प्रकार का जो भी बर्ताव है वो ना करें। धन्यवाद।